हेलो दोस्तों, मैं बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास को शुरू कर दिया हूं, जिसमें कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी वर्गों के लिए और सभी विषयों की तैयारी मैं करवा रहा हूं। आज मैं शुरू करने वाला हूं क्लास 7 का विज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये किताबें बदल चुकी है, ये एनसीईआरटी पैटर्न पे बन चुका है। इसमें पहला पाठ है, जिस पाठ का नाम है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पादपों में पोषण। पाठ का क्या नाम है? पादपों में पोषण। ये वाला पाठ है और ये पहला चैप्टर है जो कि बिहार बोर्ड के लिए ही है। चलिए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी विषयों की कंप्लीट चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे कराई जा रही है। कहने का मतलब कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे उसके लिए भी मेरा चैनल बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं इसके प्रश्न आंसर को हम शुरू कर रहे हैं। पहले पार्ट का पहला प्रश्न, ठीक है, जो कि अभ्यास से लिया गया अभ्यास है। और इसमें प्रश्न क्या है कि प्रश्न जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। प्रश्न पूछा गया है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। जो जीव है उसको खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। खाद्य कहने का मतलब भोजन, खाद्य कहने का मतलब भोजन। तो जीव को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये पूछा गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, देखिए, सभी एशियाई लोगों को उनके शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी एशियाई लोग कहने का मतलब हम लोग जो एशियाई लोग हैं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या है कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन की तो आवश्यकता होगी ही होगी कि नहीं। भोजन नहीं खाएंगे तो शरीर की ना वृद्धि होगी ना विकास होगी, है कि नहीं। आगे है कि भोजन से प्राप्त पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो हमारे दैनिक परिवर्तन जैसे चलना, वायुमंडल में सांस लेने के लिए आवश्यक है। आगे है कि यह ऊर्जा शरीर के भार को भी बनाए रखता है। भोजन से प्राप्त विभिन्न पोषक तत्व शरीर के विशिष्ट कार्यों को करने में मदद करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को? क्या कहा गया कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। आप लोगों ने समझा होगा कि मैंने क्या बताया, एक बार और बता देता हूँ। सभी एशियाई लोगों को उनके शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। एशियाई अगर हटा भी देते हैं तो ऐसे भी समझिए सभी लोगों को, ठीक है, जितने भी लोग हैं सभी लोगों को शरीर में की वृद्धि और विकास के लिए भोजन तो चाहिए, आवश्यकता होगी ही होगी। आगे की भोजन से प्राप्त जो होता है पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में जैसे चलते हैं, वायुमंडल में हम सांस लेते हैं, इसके लिए तो आवश्यक है। यदि ऊर्जा शरीर और ऊर्जा जो होता है ये शरीर के भार को बढ़ाता है। हम भोजन खाते हैं, इससे मेरा वजन क्या होता है, बढ़ता है कि नहीं। और भोजन से प्राप्त विभिन्न जो पोषक तत्व है वो शरीर के विशिष्ट कार्यों को करने में मदद करते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, जो भी करते हैं, पढ़ते हैं, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, भोजन मदद करता है। चलिए समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देख रहे होंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न है कि परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट करना है। परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट करना है। तो परजीवी होता क्या है, मृत जीवी होता क्या है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो हम पहले बात करते हैं परजीवी के बारे में। किसके बारे में? परजीवी के बारे में। तो परजीवी के आंसर की बात करें तो देखिए अब ध्यान से देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। परजीवी वे जीव होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, परजीवी वे जीव होते हैं जो किसी अन्य जीव पर निर्भर होकर अपना भोजन और आवास प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब परजीवी क्या होते हैं, किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं और उसी से भोजन या रहने के लिए आवास प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे है कि वे दूसरे जीव के शरीर पर या उसके अंदर रहते हैं और उससे पोषक तत्व लेते हैं। जैसे
परजीवी में जैसे मैं हम बता देता हूँ कि कौन कौन से हो गया परजीवी। जैसे उदाहरण के तौर पे अमरबेल हो गया, जू हो गया। अमरबेल तो आप देखे होंगे कि जैसे किसी चीज़ों का पेड़ है, उसके पेड़ पे कोई और पेड़ की शाखाएं आके उसमें जुड़ जाती है और वो अपना घर बना लेती है दूसरे पेड़ पे। जैसे जू, जू तो के बारे में आप जानते होंगे, जू जो सर में होता है, हमारे आपके सर में जू होता है कि नहीं? ये क्या है? परजीवी है। अब हम बात करते हैं मृतजीवी की। मृतजीवी की बात करते हैं। तो मृतजीवी में बात करें तो मृतजीवी एक ऐसा जीव होता है जो अपना भोजन अमृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो कवक हो गया, खमीर हो गया और कुछ बैक्टीरिया हो गया। मृतजीवी क्या होता है कि मृतजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन क्या होता है, सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, सड़े हुए जो सड़ जाते हैं कार्बनिक पदार्थ उससे प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, खमीर, बैक्टीरिया, ये सभी चीज़ें क्या हो गए? मृतजीवी। समझ रहे होंगे मेरी बातें? चलिए, क्योंकि समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? ये प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न में पूछा गया कि आप पत्ती में मंड यानी जिसको हम बोलते हैं स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? कहा गया कि आप पत्ती में कोई पत्ता देखते हैं, पत्ती, लीफ, उसमें स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? कैसे पता करेंगे कि उसमें स्टार्च है? चलिए समझते हैं। तो कैसे करेंगे समझिए कि एक बोतल से पत्ती में आयोडीन घोल डालें। एक बोतल लेंगे, उससे क्या करेंगे, उसमें आयोडीन का घोल एक पत्ती पर डालेंगे, ठीक है, और सुनिश्चित करें कि पत्ती पूरी तरह से आयोडीन से ढकी हुई है। और ये पता कर लेंगे कि ये जो पत्ती है, पत्ता, वो पूरी तरह से आयोडीन से ढकी हुई है। और कुछ मिनट तक देखें कि पत्ती के किसी भाग में नीला काला रंग तो नहीं बन रहा है। आयोडीन के घोल में नीला काला रंग स्टार्च की मौजूदगी को दर्शाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कैसे हम पता करेंगे कि किसी पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति है या नहीं? तो एक बोतल से पत्ती में आयोडीन के घोल को डालेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि पत्ती पूरी तरह से आयोडीन से ढकी हुई होना चाहिए, और कुछ मिनट तक देखेंगे कि पत्ती अगर किसी भाग में, उसके पत्ती के किसी भाग में नीला काला रंग अगर बन रहा है, ठीक है, तो इससे पता चलेगा, अगर नीला काला रंग बन रहा है तो इससे पता चल रहा है कि पत्ती इसमें स्टार्च की मौजूदगी है। स्टार्च है तभी नीला काला रंग बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ये वाला। प्रश्न क्या है समझिए। यहाँ खाद्य पदार्थों में खाद्य सामूहिक कार्यक्रम का विवरण देखें। कहा गया यहाँ खाद्य पदार्थों में खाद्य सामूहिक कार्यक्रम का विवरण देखें। अब आंसर इसके देखते हैं। कहा गया आंसर देखते हैं। खाद्य सामूहिक कार्यक्रम का विवरण, जो कि आमतौर पर सामुदायिक खाद्य परियोजना या खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय में खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार करना है। इसमें भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उपयोग और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कहा गया क्या? क्वेश्चन समझते हैं फिर से। यहाँ खाद्य पदार्थों में खाद्य सामूहिक कार्यक्रम का विवरण देना है। तो खाद्य सामूहिक कार्यक्रम का विवरण, जो कि आमतौर पे सामुदायिक खाद्य परियोजना या खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, ठीक है, और इसका उद्देश्य जो होता है स्थानीय समुदाय में खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार करना, और इसमें भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उपयोग और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बातें? चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि 5वां प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा क्या गया? ये प्रश्न है आपका, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप, ठीक है, भोजन की मूलभूत स्रोत है। देखिए चित्र की सहायता से दर्शाना है, तो चित्र तो मैं यहाँ बना नहीं सकता, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे होगी। इस आंसर को मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। कहा गया किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाई कि पादप भोजन की मूलभूत स्रोत है, ठीक है। तो एक प्रवाह चित्र के माध्यम से यह दर्शाया जा सकता है कि पौधे भोजन का मूलभूत स्रोत है। कैसे दर्शाया जा सकता है समझिए। पौधे सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि
जो पौधे होते हैं, ठीक है, वो भोजन कैसे बनाते हैं समझिए। पौधे से क्या लेते हैं, पौधे सूर्य से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी से क्या लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण। पानी की मदद से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और सूर्य से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा दोनों इस प्रक्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन है कि क्योंकि हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, तो स्वपोषी कहा जाता है। समझ रहे हैं, हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए स्वपोषी। मैंने पहले ही बताया है कि जो पौधे अपना भोजन, चाहे जो चीज़ें, जो भी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब खुद बनाते हैं। अगला है पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, स्टार्च के रूप में किया जाता है। यही फिल करना था तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, स्टार्च के रूप में। अगला है कि प्रकाश तरंगों के कार्यक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। समझ रहे हैं। चलिए तो इस प्रकार से ये वाला टॉपिक आपका खत्म ही हो गया। समझ रहे हैं, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। तो साइंस का जो टॉपिक था विज्ञान का, और जिसमें विज्ञान जो किताब का नाम था समाधान, किताब का क्या नाम था, समाधान। समझ रहे हैं, विज्ञान में किताब का नाम था समाधान, सॉरी समाधान किताब का नाम नहीं था, विज्ञानी किताब था, सॉरी। और पाठ का नाम था पादपों में पोषण, ठीक है। ये बिहार बोर्ड का किताब थी और मैंने इसको चैप्टर वाइज तरीके से मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें कि हम इसकी पाठ 2 जो कि है प्राणियों में पोषण, इसके प्रश्न उत्तर को मैं करवाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।